आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। 28 अप्रैल की दोपहर चानन प्रखंड कार्यालय के नजदीक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघ महागठबंधन के लोगों ने एक दिवसीय बैठक आयोजित की। इस एक दिवसीय बैठक के तहत इन लोगों ने प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर तमाम जानकारियां मीडिया को दी। इन्होंने बताया कि कहीं न कहीं आज प्रखंड में चाहे मनरेगा हो, जातीय आवासीय आय हो या फिर किसी प्रकार की योजना जिससे लोग लाभान्वित हो, उससे लोग वंचित हो रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं 3 पायदान, पहला प्रशासनिक, दूसरा प्रखंड के अधिकारी, तीसरा अंचल के अधिकारी, इन तीनों ने कहीं न कहीं प्रखंड के लोगों को उनके अपने अधिकार से वंचित कर अपनी गाढ़ी कमाई करने में लगी हुई है। भैया ये बताएंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आज यहाँ पर बैठक किया गया है, उसकी वजह क्या है? देखिए, ये बैठक तो पहला नंबर बता दें कि महागठबंधन के द्वारा है। इसमें कि सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, राजद और वीआईपी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे कार्यकर्ता लोग चानन के आए हुए हैं। और चूंकि चानन में प्रखंड जो है, यहाँ के चानन प्रखंड पहले सुजगरा में था, लेकिन अब तो चानन में प्रखंड हो गया। नहीं, पहले सुजगरा में था इस प्रखंड, लेकिन अब चानन में हो गया। और प्रखंड से ही प्रखंड का विकास होता है, प्रखंड कार्यालय से। लेकिन प्रखंड कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। अब सोचिए कि किसी को अगर इंदिरा आवास चाहिए, उसमें घूस चाहिए, उसमें घूस जब देगा तो उसका जो है मन मुताबिक इंदिरा आवास पास होगा। जेन्युइन लोगों का होगा नहीं, गरीब लोगों का होगा नहीं। अब जिसको ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन मिलेगा नहीं, दलालों के द्वारा जो लिख के दिया जाएगा उसको ज़मीन मिलेगा। यहाँ पर छोटा छोटा बात, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र के लिए भी घूस सुनते लगता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी घूस लगता है। अब ज़रा सोचिए, लाख रुपया महीना देने वाले हम लोग जनता लोग जो देते हैं, टैक्स देते हैं, यानी जनता का दिया हुआ टैक्स से इन लोग को वेतन मिलता है। ये लोग वेतन भोगी हैं, ये लोग सेवक हैं, जनता मालिक है। इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिक के साथ जो रवैया ये लोग अपनाता है वो बहुत गलत रवैया अपनाता है। आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं ब्लॉक में हो रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ दे रहे हैं, बीडीओ और सीओ के खिलाफ दे रहे हैं, यहाँ पर तमाम जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उसके खिलाफ दे रहे हैं। और एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो नहीं चेतता है, आगे से अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रोकता है, नहीं खत्म करता है, तो ये केवल अभी धरना एक सांकेतिक धरना है। फिर यहाँ पर हम सब ताला बंद धरना भी कर सकते हैं और हड़ताल भी करवा सकते हैं और हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। क्या इसे एक चुनावी मुद्दा माना जाए या फिर आम लोगों की समस्याओं से जूझने के लिए यह एक दिवसीय बैठक माना जाए? चुनावी कार्यक्रम वो लोग करते हैं जो सत्ता में होते हैं, जिनको डर होता है कि हमने 5 साल कुछ भी नहीं किया, तो अब जाकर के जनता को बुला करके धरना प्रदर्शन करेगा किसके लिए? वो तो सत्ता में है। लेकिन हम लोग तो सब दिन करते आए हैं। ये जो सीपीएम, सीपीआई और एमएल जो है, आप जान रहे हैं, या आरजेडी या जो वीआईपी जो है, ये लोग हम लोग जगाने वाली पार्टी हैं। हम जनता को जगाते हैं और अधिकारी जो सोए हुए रहते हैं हम उसको भी जगाते हैं। इसलिए हम लोग, ये चुनावी एजेंडा नहीं है, हम लोग का एजेंडा सालों भर 5 साल का चलते रहता है। ये पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा भी कार्यक्रम चलते रहता है। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? सुनील कुमार, लखीसराय हम वार्ड पार्षद हैं और सीपीएम के हम जिला सचिव मंडल सदस्य हैं। भैया ये बताएंगे, आज यह जो बैठक है किन किन लोगों की बैठक है और इसका उद्देश्य क्या है? आज का बैठक महागठबंधन की बैठक है। उद्देश्य है एक किसान का फसल क्षति हुआ है, उसको लिए किसान को क्षतिपूर्ति हो। वास्तविक में हमारे कामरेड द्वारका बिंद बोला जो यहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और हम लोग विरोधी दल में हैं, विरोधी के नेता हैं, तो हम लोग को तो काम ही हल्ला करना है। तो हल्ला पर अब सरकार ध्यान नहीं देगा तो फिर ताला लगेगा। जहाँ तक होगा हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हक के लिए हम लोग गरीब गुरबा को साथ रहेंगे, साथ देंगे। आज इंदिरा आवास के लिए जियो टेकिंग कराता है, लेकिन चुपके से कहता है आपको घर मिलेगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, इतना पैसा दो, पैसा ले लेता है। और जो लोभ में, वो भी लोभ उसको भी सता देता है कि चलो भाई हमको पैसा मिलेगा 1.5 लाख, 10,000 चलियो गया तो हमको कोई गम नहीं है। ये सब नहीं होना चाहिए। दाखिल खारिज, परिमार्जन और या तो रसीद कटाइए, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और योजना तक कोई ठिकाने नहीं है।
कि यानी मनरेगा से कितना इनकम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम कामो यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष चानन। जितने भी नीचे सुप्रीम तक पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। यह पूंजीपति का सरकार और पूंजीपति के इशारे पर ही लोग बने चल रहे हैं। कोई भी हो, थाना हो, ब्लॉक हो और अंचल हो।